तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो 4.3 का। का क्वेश्चन नंबर 4 ना। अब देखो 4 क्या है क्वेश्चन। सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 4 का फर्स्ट पार्ट, सारणिकों का उपयोग करके 1, 2 और 3, 6 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। सारणिकों का प्रयोग करके इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग पिछले साल पढ़े थे 11वीं क्लास में। दो बिंदु हैं, मान लो एक बिंदु है ए, एक दूसरा बी है, जिसका निर्देशांक है 1, 2 और दूसरा निर्देशांक है 3, 6। इसको दर्शाए थे S1/1 से पिछले साल, दूसरे को S2/2 से। ठीक है, तो दो बिंदु होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाले थे, y - y1 y2 - y1 अपान S2 - S1 S - S1। ये फार्मूला था दो बिंदु होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने का। तो y - y1 की वैल्यू क्या है? y - 2 और y2 - y1, तो 6 माइनस क्या होगा? 6 - 2 बटे 3 - 1 S - S1 क्या है? 1 है। इस प्रकार से तो y - 2 = क्या होगा? 6 से 2 निकाला तो क्या बचे? 4/2। ठीक है, S - 1 2 2 जा, तो y - 2 = 2 कॉमन S - 1, तो y - 2 = होगा 2S - 2, तो 2S माइनस y -2 और +2 = 0, तो 2S - y = 0। ये तो कट गया ना। तो ये रेखा का समीकरण होगा। पर ये रेखा का समीकरण ऐसे नहीं निकालना है। निकालना कैसे है? सारणिक विधि से निकालना है। तो सारणिक विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु सी है। ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, तब ए पी बी क्या होंगे? समरेख। जब समरेख होंगे ए पी बी, तब ए पी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और जब पी का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे SYZ। पी का निर्देशांक क्या मान लेंगे? SY मानेंगे, है ना। 2D में ये दिया है तो पी का निर्देशांक क्या मानेंगे? XY। ठीक है, और त्रिभुज APB = 0 कर देंगे, क्योंकि ए और बी को मिलाने वाली रेखा में बिंदु P स्थित है, इसलिए APB क्या होंगे? ABP क्या होंगे? समरेख होंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी को मिलाने वाली रेखा में स्थित है कंटेन P, और बिंदु P कंटेन है। ऐसी कंडीशन में ABP से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों बिंदु क्या रहेंगे? समरेख। तो जब समरेख रहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ठीक है, तो क्या करेंगे? माना ए और बी को मिलाने वाली सरल रेखा पर PXYZ कोई स्वेच्छ बिंदु है। माना ए और बी, पहले लिख ले, दिया है ना, दिया है दो बिंदु। एक का नाम है S1/1 के स्थान पे दिया है 1, 2। दूसरा दिया है B S2/2 के स्थान पे दिया है 3, 6। तब सारणिक विधि से, तब सारणिक विधि से ए और बी को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो माना ए और बी को मिलाने वाली सरल रेखा पर
पी एस बाई जेड कोई स्वेच्छ बिंदु है। माना सरल रेखा ए बी पर कोई स्वेच्छ बिंदु P है। ठीक है, माना सरल रेखा ए बी पर कोई स्वेच्छ बिंदु P है। अब सरल रेखा ए बी पर कोई स्वेच्छ बिंदु है तो यहाँ P यहाँ भी ले सकते हैं, अब यहाँ भी ले सकते हैं, बाह्यतः विभाजन में भी ले सकते हैं और अंतः विभाजन में भी ले सकते हैं। बाहर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ए का निर्देशांक क्या है, x1 y1 के स्थान पे आपको क्वेश्चन में दिया है क्या 1 2। बी का निर्देशांक h2 y2 के स्थान पे क्वेश्चन में दिया है क्या 3 6। अब पी का निर्देशांक हम क्या माने हैं, कोई स्वेच्छ बिंदु पी एस वाई जेड है, पी एक्स वाई है, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो चूंकि बिंदु P सरल रेखा ए बी में स्थित है, अतः त्रिभुज ए बी पी इज इक्वल टू शून्य, एरिया त्रिभुज ए पी बी यानी क्या बोलेंगे ए बी पी का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, चूंकि P क्या है सरल रेखा ए बी में स्थित है, अतः त्रिभुज ए बी पी इज इक्वल टू शून्य। तो चूंकि P सरल रेखा ए बी में स्थित है, इसलिए रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। जब और फिर सर उसके आगे मानना सरल रेखा ए बी पर कोई सापेक्ष स्वेच्छ बिंदु स्वेच्छ अपनी इच्छा से लिया गया बिंदु, आर्बिट्रेरी पॉइंट। स्वेच्छ बिंदु पी एस वाई है, माना तहाँ P सरल रेखा ए बी में स्थित है। चूँकि बिंदु P सरल रेखा ए बी में स्थित है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर शून्य। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, 1/2 S1 y1 1, S2 y2 1, S3 y3 1। ठीक है, S1 y1 1, S2 y2 1, S3 y3 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो। S1 y1 के स्थान पे 1 2 लिख दोगे, तो यहाँ पे 1/2 S1 y1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 2, ये 1 और 3 6, 3 6 और 1, फिर क्या लिख देंगे S बाई और 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 को उधर ले जाओ, 2/1 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 1 2 0 3 6 1 x बाई 1 बराबर 0 × 2/1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसका, यहाँ 0 कैसे लिख दिए, यहाँ 1 है ना था, अरे यहाँ पे 0 बना दिए थे, 1 है ये। अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मान निकालो, चाहे इन दो एलिमेंट को 0 बना लो, R2 × R2 - R1, R3 × R3 - R1, तो दो एलिमेंट 0। तो क्या करेंगे C3 कंदिश प्रसार, गुणधर्म लगाएं कि ना लगाएं, डायरेक्ट कर दें हैं। R2 × R2 - R1 और R3 × R1। तो R2 और R3 में बदलाव होगा ना, R1 में तो कोई बदलाव होगा नहीं, तो लिख लो 1 2 1, इसमें से इसको घटाओ तो 2 आया, इसमें से घटाओ 4 आया, इसमें से इसको घटाओ तो 0। ठीक है, R3 से R1 को हटाओ, x से 1 तो s - 1, y - 2, ये 0।
इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने तरीके तो जानते हैं, क्या लिखोगे? 1 इंटू इसको छोड़ो, तो क्या होगा? 4 0 बाई माइनस 2 0, बीच में माइनस साइन लगाते हो, फिर 2 इसको छोड़ दो, तो 2 0 s माइनस 1 0, फिर क्या है 1 इंटू इसको छोड़ते तो क्या आएगा? 2 4 s माइनस 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्ट, हाँ इसीलिए तो 0 बनाए थे, तो हम तो R1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। क्या लिख दें? C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर का मिटाएं एक आध दो लाइन। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 का गुणा बाई माइनस 2 के साथ 2 इंटू बाई माइनस 2 और 4 इंटू एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 बाई 2 2 जा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? माइनस 4 प्लस 4 कट गया, तो 2 बाई माइनस 4s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 बाई इज इक्वल टू 4x, तो बाई इज इक्वल टू 4s अपॉन 2 2 जा, तो बाई इज इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? 2s माइनस बाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया सरल रेखा का समीकरण। अतः सरल रेखा AB का समीकरण, यही सरल रेखा AB का समीकरण। यही सरल रेखा AB का समीकरण, सरल रेखा AB का क्या है? ये समीकरण। दूसरा भाग इसी क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट में दिया है a x1 y1 के स्थान पे 3 1 और b s2 y2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 9 3। तब सरल रेखा AB का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात करना है। तब सरल रेखा AB का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात करना है। हाँ, तो तब सरल रेखा AB का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात करना है। माना सरल रेखा AB में कोई स्वेच्छ बिंदु, माना सरल रेखा AB में कोई स्वेच्छ बिंदु PSY है। तब यहाँ पे देखो इस प्रकार की स्थिति होगी, सरल रेखा AB में बिंदु लिए हैं ना, तो P कहीं यहाँ होगा, P कहीं यहाँ होगा, तो क्या होगा? तब त्रिभुज ABP बराबर 0। माना सरल रेखा AB में स्वेच्छ बिंदु PSY है, तब A, B और P समरेख होंगे। तो जब समरेख होंगे तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, तो 1/2 S1 y1 1 S2 y2 1
S3/3 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब वैल्यू पुट करो, क्या लिखोगे 1/2 3 1 9 3 x/y और यहाँ क्या लिख देंगे 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तब सरल रेखा AB का सारणिक विशेष समीकरण ज्ञात करना है ना, समीकरण ज्ञात करना है। माना सरल रेखा AB में कोई शीर्ष बिंदु PSY है, तब ABP क्या होंगे, समरेख होंगे, तो ABP का क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 3 1 1 9 3 1 x/y 1 इज इक्वल टू 0 गुणे 2/1। अब देखो इसको क्या करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 1 9 से 3 निकला तो 6, 3 से 1 तो 2 0 x माइनस 3 y माइनस 1 0। अब क्या करेंगे, किसके अंदिश प्रसार, C3 के अंदिश प्रसार करने पर, C3 के अंदिश प्रसार करने पर, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर तो क्या होगा, एक ही लिखोगे, एक जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ इसको छोड़ दोगे तो क्या आएगा 6 2 x माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 6 गुणे y माइनस 1 2 गुणे s माइनस 3 बराबर 0। 6y 2x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा -2s प्लस 6y, -6 प्लस 6 कट गया, इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा, -2 कर देते हैं तो s माइनस 3y बराबर 100। यही सरल रेखा AB का समीकरण है, यही सरल रेखा AB का समीकरण, सरल रेखा AB का समीकरण हुआ सारणिक विधि से। लिख ले।